बताइए, आप राशन कार्ड नए बनवाए हो। हाँ। उसमें राशन कार्ड बनवाने के लिए कितना पैसा लगा आपको? 1000। 1000। कौन बनाए हैं आपके राशन कार्ड को? सरपंच। 1000 लेकर बनवाए। क्या क्या समस्या हो रहा है? देख भाई, सबसे पहले तो सोसाइटी वाला जो चावल बोल रहे हैं और रियल में हकीकत है। हकीकत है। तो मतलब कल के बैठक में आप लोग गए थे? मैं तो नहीं था, पर मेरे परिजन थे उसमें। हाँ, बैठक में क्या हुआ थी सर जी? बैठक में उससे कुछ जानकारी गांव वालों के द्वारा मांगा गया। हाँ। कि कितना मिल रहे हैं और कब से क्या करें सब चीज़। तो वहाँ पर हकीकत में बात सामने ये आई कि पर कार्ड के पीछे में हाँ 1 किलो कम ऐसा मतलब 5 जने तो 35 किलो मिल रहा है। हाँ। तो 35 किलो में तो कम ही चाहते हैं किलो। घोटाला चल रहा है यहाँ पर। हाँ, तो मैं यहाँ प्राय रिको कॉलोनी में जितने भी कार्ड हैं, तो सबसे पहले तो है कि शंका हुआ 1-2 जने को कि हकीकत में चावल में कम है कि ज़्यादा करके तौल किए। यहाँ तक कि सेल्समैन के सामने में तौल किए तो 35 किलो जो चावल आना चाहिए। उसका नाम बता सकते हो भैया, जो विक्रेता का नाम? गौर सिंह डरसेना है, उनके साथ में अभिषेक अवस्थी रहता है। हाँ। और उनका वहाँ पर क्या रोल है मैं तो कह नहीं सकता, पर ये दोनों प्राय संचालित करते हैं। कहडोल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रिको कला में, जिसमें राशन का घोटाला हो रहा है। हर एक कार्ड में 1 किलो 2 किलो घोटाला किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राशन दुकान वह शासकीय राशन दुकान होता है जहां गरीबों को मुफ्त में चावल दिया जाता है। और ये राशन कई राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली जगह होती है। पीडीएस की घोटाला शासन सत्ता बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी महा घोटाला चावल वितरण पे बात करने वाले हैं जिस पर पूरे गांव में, पूरे समूचे गांव में एक बड़ी सुगबुगाहट, एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार तो पूरी चावल आम नागरिक, गरीब नागरिक जो राशन कार्डधारी उनके लिए भेजती है, लेकिन यहाँ जो दुकान चलाने वाले हैं उनकी मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो हर एक राशन कार्ड में 1 से 2 किलो राशन चावल काट लेता है। आखिर ऐसा क्यों है? वो कौन सी ताकतें, शक्ति या उनकी अपनी इच्छा शक्ति है जो ना किसी अधिकारी का डर है, ना शासन प्रशासन का डर है, बेखौफ दुकान चला रहा है और सेल्समैन हर एक कार्डधारी के हिस्से का राशन काट लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। दरअसल ये जो घटना है रिको कला ग्राम पंचायत ग्राम का घटना है, जो कसडोल विकास खंड के अंतर्गत जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत आता है। यहां बताया जा रहा है कि 2 महीने का राशन नहीं मिला था, एक साथ 2 महीने का राशन दिया गया। राशन के इंतजार में गरीब लोग रहते हैं। हम बता दें कि ग्रामीण अंचल में राशन कार्ड गरीब लोगों को दिया जाता है, जिसके सहारे वो अपनी जीवन यापन करते हैं। ये शासन की महती योजना भी है। फिलहाल हर एक परिवार राशन कार्ड जो गरीबी रेखा के नीचे, उन्हें चावल 35 किलो देने की बात कही गई है, जो कम से कम 4 से 5 सदस्य होते हैं एक परिवार में, तो उन सबको। अब यहां तब खलबली मच गई जब 2 महीने के राशन एक साथ दिया जा रहा था। राशन लेते थे, एक भरोसा था कि हमारे राशन दुकान पर सही तौल माप तौल किया जाता है और हमें सही मिलता है। सरकार तो सही भेज रही है, तो निश्चित तौर पे सेल्समैन विक्रेता सही तौल के देता होगा। लेकिन क्या देखा जाता है कि वहां तौल के कुछ और आते हैं, पर जब वहां रास्ते में या घर में आके इसे तौला जाता है तो हर एक बोरी में, हर एक राशन कार्ड के हिस्से में 1 से 2 किलो महज कम मिलता है, कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों? एक बड़ा सवाल है। हम बता दें यहाँ जो सेल्समैन है गौर सिंह डरसेना है, और इस रिको कला का जो सरपंच है वो एक साहू जी है, जिसका नाम बताया जा रहा है। रिको कला के जो सरपंच है सुरेंद्र कुमार साहू यहाँ के सरपंच है, और गौर सिंह डरसेना यहाँ का सेल्समैन है।
इनके साथ एक नाम अभिषेक अवस्थी का भी जोड़ा जा रहा है, जो सदैव सेल्समैन के साथ रहता है। और इनके बीच में क्या संबंध है, क्या चलाता है, ये तो एक जांच का विषय है कि ये क्यों रहता है। लेकिन पूरे जनता परेशान हैरान है। पूरे गांव में बैठक हो रही इस विषय को लेकर। चौक चौराहे मोहल्ले पर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें इस 2 महीने का राशन कार्ड पूरा पूरा मिला कि नहीं। और वो घर पर भी तौल के देख रहे हैं, सार्वजनिक भी तौल के देख रहे हैं, राशन दुकान के सामने भी तौल के देखा गया, उसमें भी कम से कम 1 किलो की कमी पाई गई। इससे इसकी सच की पड़ताल के लिए पत्रकार दबंग साहू हमारे वहां पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ देखा हम आपके सामने जरूर पेश करते। आज पहुंचे हैं हम कहडोल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रिको कला में, जिसमें राशन का घोटाला हो रहा है। हर एक कार्ड में 1 किलो 2 किलो घोटाला किए जा रहे हैं। आइए हम उचित शासकीय उचित मूल्य की दुकान रिको कला, विकास खंड कहडोल, जिला बलौदा बाजार भाटापारा, दुकान ID 44 280 47। देख सकते हो दोस्तों, यहीं पर वो घोटाला किया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या समस्या हो रहा है? देख भाई, सबसे पहले तो सोसाइटी वाला जो चावल देखना ओमा घोटाला है। हाँ। तो यहाँ राशन कार्ड में चाउर मिला थे लेकिन कम मिला थे। क्या किलो मिला थी दीदी? हमारे तो हर जन मतलब 5 जने तो 35 किलो मिल रहा है। हाँ। तो 35 किलो में तो कमे चाहते 1 किलो 2 किलो कम कर दे। 1-2 किलो कम करा थी। ये बात है, कैसे तुम्हारा पता चली? हम अगले महीना भी चावल लाए हैं, ये महीना भी चावल लाए हैं। तो हम लगी कि का कहते हैं चावल थोड़ा सा कम है, तो हम तौलाए हैं। हाँ। तो तौला में पता चले कि 1 किलो 1.5 किलो हर आदमी के ही कम हुई। राशन कार्ड में सच में घोटाला चल रहा है यहाँ पर? हाँ, सब में यहाँ प्रायः रिको कला में जितने भी कार्ड हैं, तो सबसे पहले तो है कि शंका हुआ 1-2 जने को कि हकीकत में चावल में कम है कि ज़्यादा करके तौल किए। यहाँ तक कि सेल्समैन के सामने में तौल किए तो 35 किलो जो चावल आना चाहिए वो 34 किलो। तो सोसाइटी का जो तौल है उसमें 35 किलो बता रहा है और सामान्य तौल में 34 किलो। तो ऐसी करते करते बात पूरा गांव में फैल गया। तो गांव में फैल गए तो गांव में कम से कम उस समय 70-80 लोग थे। 70-80 लोग? हाँ, 70-80 लोग बीच चौक में। तो चौक में यहाँ तक कि सेल्समैन को बुलाया गया और सबके बीच में तौल किया गया। तो वहाँ भी 1 किलो 1.5 किलो कम पाया गया। यहाँ तक कि पिछले माह का जो चावल है जिस भाई के पास था उनको भी तौल के, तो उसमें से 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो कम आ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सीधा इनका शिकायत कलेक्टर तक किया जाए। हाँ। और वास्तविक में जनता का जो है चावल मुफ्त में जो मिल रहा है, क्या है, मुफ्त के नाम से घर में लाने के बाद लोग वक्त तौला नहीं रहे हैं, तौल नहीं करा रहे हैं। हाँ। कहीं न कहीं से उसको लगता है कि मुफ्त में मिल रहा है, जबकि शासन का उद्देश्य अलग है कि गरीब लोगों का हित हो करके। तो ये जो मेरा तो ये मांग है कि कहीं न कहीं से इन लोगों को ऊपर कार्रवाई की जाए और इस समूह को यहाँ से बंद किया जाए। इस ग्राम पंचायत रिको कला में कितने राशन कार्डधारी है? 523 राशन कार्डधारी। तो सोचो दोस्तों, एक गांव में 523 राशन कार्ड है, जिसमें हर एक किलो में हर एक राशन कार्ड में 1 किलो कम हो रहे हैं। तो 550 में उदाहरण के लिए 5 कुंटल हमेशा हर महीना विक्रेता खा रहा है। क्या बात नहीं है? हाँ, सही है। और हमें तो खबरों के इससे पता चला है कि यहाँ पर फर्जी भी राशन कार्ड बनाए गए हैं। हाँ, बना है फर्जी राशन कार्ड। जब राशन कार्ड का जांच होगा तो पता चल जाएगा कि फर्जी कौन कौन से राशन कार्ड है। तभी आप 1-2 आदमी के नाम बता सकते हो क्या? जरूरत पड़ेगी तो नाम बताऊंगा जांच के समय। ठीक है, जांच के समय में नाम बताऊंगा। हाँ। तो ये बात कितने दिनों से चल रहे हैं राशन कार्ड में? अब ऐसा है, पहले तो किसी को मालूम नहीं था कि हकीकत में कम है करके। कुछ व्यक्ति पहले 1-1.5 साल पहले सेल्समैन को शिकायत किए थे कि चावल कहीं न कहीं से कम आ रहा है करके, मतलब तौल कर आए तो हो सकता है उस किलो बाट में गड़बड़ होगा करके वो सेल्समैन जवाब दिया। हाँ। इस बात को उन्होंने कहीं से स्वीकार भी किया है कि हाँ, हकीकत में मेरे को बताए थे करके। लेकिन हमको तो ये शंका है कि अब जब से ये लोग समूह हम चला रहे हैं तब से इन लोग फर्जी कर रहे हैं। जब आज पकड़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी 2 माह का है करके। अब हम तो यही कहेंगे ना भाई को, जब से वो चला है तब से वो 1-1 किलो कम है। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक गरीब मतदाता जितने भी राशन कार्डधारी हैं सबको 1-1 किलो चावल जितने दिन से घोटाला किया है उतने दिन के पब्लिक को मिलना चाहिए। यह घटना किस तारीख का है? 9 तारीख 9/8।
अच्छा, इसी महीना का 9-8 तारीख का घटना है। यहाँ पर सच में राशन कार्ड घोटाला हो रहा है ना? ऐसा बोल रहे हैं और रियल में वो हकीकत है। हकीकत है। तो मतलब कल के बैठक में आप लोग गए थे? मैं तो नहीं था, पर मेरे परिजन थे उसमें। हाँ, बैठक में क्या हुआ थी सर जी? बैठक में उससे कुछ जानकारी गांव वालों के द्वारा मांगा गया। हाँ। कि कितना मिल रहे हैं और कब से क्या करें सब चीज़। तो वहाँ पर हकीकत में बात सामने ये आई कि पर कार्ड के पीछे में हाँ 1 किलो कम ऐसा बताया गया है। हर राशन कार्ड के पीछे 1 किलो 1.5 किलो कम। हाँ अच्छा। ऐसा। हाँ। तो नियम से भाई शासन का अगर पात्रता और उपभोक्ता सही पे उपभोक्ता के माध्यम से अगर जितनी शासन उसके आधार पे यहाँ पर राशन सामग्री उसको दिया जा रहा है, हाँ तो नियम से वो मिलना चाहिए हितग्राहियों को। देने में जब शासन दे रहे हैं तो इन लोगों को ऐसे किसी प्रकार की आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ जो आ रहे हैं जिसके नाम से जितने राशन सामग्री उतने उपभोक्ताओं को उपलब्ध होनी चाहिए। तो शासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? शासन से अब देखिए, सबसे पहले इनकी पूर्ण रूप से जाँच हो, हाँ है कि नहीं, कि ये कब से कर रहे हैं और कब तक इन लोगों को किनके नाम से इनकी समूह बना हुआ है, किनको ये इसमें सदस्य हैं और सदस्य मिलकर कर रहे हैं कि उसमें जो सेल्समैन है ये स्वयं व्यक्तिगत अकेला अपना स्वयं एक सब कैसा कर रहे हैं। हाँ। तो पूरी जानकारी स्वतः आना चाहिए और इनकी निष्पक्ष जांच होकर के संबंधितों के खिलाफ में उचित कार्रवाई हो। तो सर जी उस समूह का नाम बता दीजिए और उस सेल्समैन का नाम बताइए जो चलाता है उसे। यहाँ पर न समूह का नाम किसी को पता है, क्योंकि उनको द्वारा किसी प्रकार की समूह का नाम बताने से इनकार कर दिया गया है। तो हम कैसा बता सकते हैं कि फलाना नाम के समूह यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। गौर सिंह डरसिना है, उनके साथ में अभिषेक अवस्थी रहता है। हाँ। और उनका वहाँ पर क्या रोल है मैं तो कह नहीं सकता, पर ये दोनों प्राय संचालित करते हैं। जी हाँ, तो आपने देखा कि ये तमाम महिलाएं, तमाम वहां के निवासी लोग कह रहे हैं कि ये राशन दुकान चलाने वाला सेल्समैन 2 महीने के में फिलहाल 2 महीने के राशन कार्ड राशन वितरण में इन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है, चोरी करी है। लेकिन इसके पहले भी करते आ रहे कि नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि अब जब उन पे शक हुआ तब लोग जाके तौलना शुरू किया और सच जाहिर हुआ। लोगों का कहना है कि वो भी माना हुआ है, पर एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। सरकार की नीयत साफ है, वो भेजा जा रहा है और भेज रहे हैं सरकार चावल गरीबों के लिए, तो बीच में ये लोग क्यों काट लेते हैं? कमी क्या है? क्या चावल कम आता है? प्रत्येक बोरी में उनकी तौल, उनकी माप कम होती है, या कारण क्या है कि ये आखिर ऐसा कैसे करते हैं? अब देखना होगा इसमें कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो गांव जनता के पेट काटने पे लगा हो, चावल पर घोटाला कर दे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। और एक बात और बता दे कि इस पंचायत में सरपंच को लेकर भी कई लोग कह रहे हैं कि कई समस्याएं पर सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ की पेंशन नहीं मिल पाया है, यहाँ की बोरिंग बना दी जाए, सड़कें खराब है, नालियां नहीं है, तमाम शिकायतें हैं। खैर ये तो जांच के विषय वहां जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो कि बड़ी घटना, एक घोटाले की घटना हुई है जहां पे आम लोग बैठक कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना है। अब देखना होगा इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इस विषय में आप और क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारा सादर प्रणाम जरूर स्वीकार करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।